जिला चंबा के सुल्तानपुर स्थित श्री हंस सत्संग मंदिर में लगातार तीसरी बार इस स्पिरिचुअल यूथ सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के करीब 40 युवक और युवतियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज और पूज्य श्री विभू जी महाराज की पावन आराधना और दिव्य ज्योति प्रज्वलित करके किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित आदरणीय महात्मा श्री निखिला बाई जी ने युवाओं की भारी संख्या और उनके उत्साह की जमकर सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को लेकर एक बेहद गंभीर विषय पर प्रकाश डाला। इस दौरान बोलते हुए महात्मा श्री निखिला बाई ने कहा, आज भारत की युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा शिक्षित है, लेकिन इसके बावजूद वे जल्दी ही नकारात्मक विचारों और प्रभावों के शिकार हो रहे हैं। इसी कारण युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं और नशे की लत को अपना रहे हैं। जीवन में उथल पुथल आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें नकारात्मक सोच को जगह नहीं देनी है। ईश्वर ने हम सबको किसी न किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति का सामना करें और संघर्ष से पीछे न हटें। आज अगर वो माइंड का पावर सेकंड में व्यक्ति कितने विचार उत्पन्न कर लेता है, कितने विचार हमारे माइंड से आते हैं, लेकिन करते क्या हो, सारे माइंड के विचारों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो भी अच्छी सोच, सकारात्मक सोच। ये सोच से हम लोग जानते ही नहीं है कि ये सकारात्मक सोच से हमें चलना होगा। नकारात्मक सोच व्यक्ति जल्दी स्वीकार कर लेता है। हाँ, मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। किसी ने बोल दिया कि मेरे जीवन में पता नहीं ऐसा ही क्यों होता है, तो सामने वाला ये जल्दी स्वीकार करके बोल देगा, हाँ यार, मेरे जीवन में भी तो ऐसे ही होता आ रहा है। पर वो सामने वाले को हिम्मत नहीं देगा, सामने वाले को ये नहीं कहेगा, छोड़ यार, ऐसा तो होता रहता है, चलता रहता है। हमारे अंदर सकारात्मक पावर भी तो है, भरपूर ऊर्जा भरी है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हम जीत ही जाएंगे। कभी ना कभी तो हम में वो मजबूत जो चीज है वो पकड़ में आ ही जाएगी। ऐसा कभी कभी जैसे आपके घर के अंदर टाइम से खाना नहीं बना है, और खाना जब टाइम से नहीं बना तो क्या आप ये सोच रखते हो, जाने दो यार, अब कभी खाना ही नहीं है। मतलब तो ये है कि हमारे अंदर है जरूर, पावर भी है, सकारात्मक सोच भी है, लेकिन नकारात्मक सोच को ज्यादा पकड़ लेते हैं। इसीलिए ज्यादा टेंशन में मनुष्य जीता है। जितनी आप माइंड की गहराई में जाओगे, आपकी चेतनता जो है, आपका जो पावर है, उस पावर की तरफ आप झांक के देखोगे तो बहुत कुछ उसमें से हमें प्राप्त होगा। जैसे बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल है, आप अपने हाथ में मोबाइल लेके घूमते हो, और जब भी मैंने देखा कि कहीं पर भी युवा चुपचाप खड़ा है या बैठा है, चुपचाप बैठने वो तो अलग ही बात है, पर चलते चलते भी मैंने तो यही देखा कि युवा पीढ़ी जब भी देखो तब मोबाइल देखते देखते, रास्ते में भी मोबाइल देखते देखते ही चलते हैं। कहीं सेकंड भर का टाइम मिला तब भी मोबाइल खोल के ही चालू हो जाएंगे। अभी हमें ऊपर से नीचे आने में 2 सेकंड भी देरी लग गई तो वो तुरंत मोबाइल पकड़ के चालू हो जाएगा, है कि नहीं? सच है बात। हमेशा यही देखा जाता है। आप मोबाइल के अंदर देखो तो पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है। बात उसमें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। फेसबुक को ही थोड़ा सा देख ले ऊपर का, और गहराई में जाओगे तो कई प्रकार की एप्लीकेशन है जिसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो आपके जीवन में आवश्यक भी होता है। तो मोबाइल की गहराई में जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे ही भगवान की दी हुई जो चीज है उसकी गहराई में जाओगे तो क्या कमी हो सकती है। भगवान ने जिसको माइंड दिया वो ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर सकता है, तो समझो
कि भगवान ने हमें इतना सुंदर माइंड दिया, इतनी सुंदर चेतन पावर दिया है, शक्ति दी है, आत्मा दे रखी है, श्वास दे रखा है, क्या तो वो मामूली हो सकता है क्या? भूल गए हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को यही बात समझ में नहीं आ रही है कि उसको क्या करना चाहिए, है ना। और यही पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी ही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी आप देखो कि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है, टेक्नोलॉजी को भी जानती है, अच्छे क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सब बड़ी भली भांति से समझ रही है। फिर भी उनका झुकाव नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा है ना, गलत चीजों की तरफ ज्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं गलत हो रही है ना। आज कोई भी प्रभाव देखो, यंग बच्चों को बड़े ही जल्दी प्रभावित कर रहा है।